या अल्लाह, तूने भी इंसान को किस मिट्टी से बनाया है? उसे किसी भी पल चैन क्यों नहीं आता? वो खुश क्यों नहीं होता? पहले मैं बेकारन थी तो तुझसे शिकायतें करती रहती थी, निगार बेगम के पास आने की कितनी दुआएं मांगती थी, और अब तूने दुआएं पूरी कर दी हैं तो मैं पहले से भी ज्यादा उदास हूँ, पहले से भी ज्यादा आवाज़ार हूँ। मुझे इत्थे आके क्या मिला है? इंसान तो नहीं जानता कि उसके लिए क्या ठीक है, मगर तू तो जानता है ना। तू जो भी पुट्टी सिद्धी ख्वाहिश इंसान मांगे पूरी कर देता है? मैं अपनी चुक्की को छोड़ के इस मनहूस ऊंचे कोठे पे आ गई, कितना काटे का सौदा किया है। अब तो मेरे पास सिर्फ आंसू है, ना मैं हंसती हूँ ना मुस्कुराती हूँ। मेरी खुशियां कितने चली गई हैं अल्लाह जी? आपको मालूम है ना कि बालकोनियों, मुंडेरों और खिड़कियों में खड़े होकर यहाँ पे इशारे कनाए करना इस कोठे की शान के खिलाफ है। बंद करें इसे। निगार बेगम को अगर पता चल गया ना तो वो कितना खफा होंगी। पिछला तजर्बा याद है ना आपको? नहीं, वो मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं फिर यहाँ खड़ी हो गई और अच्छू को इशारे करने लगी। वो तो अचानक। रीना बेगम, ना हमने अपने बाल धूप में सफेद किए, ना अभी आपके दूध के दांत बाकी हैं। जाइए यहाँ से। हम निगार बेगम को कुछ नहीं बताएंगे, मगर आइंदा आपने ऐसी हरकत की तो फिर बताना ही पड़ेगा। नहीं करूंगी, शुक्रिया। निगार बेगम ने कहा था कि शीरी बेगम को बुलाना है, उनके पैरों पे मेहंदी लगानी है। ठीक है, बुला लेती हूँ, मगर आप नीचे नहीं जाएंगी, पता है ना आपको? इसे रख दीजिए, अब जाइए। सुनिए, वो एक कप चाय पिला देगी? रीना बेगम, चाय लेकर आइए। माफ कीजिएगा, हम आपसे चाय पूछना ही भूल गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आप बुरा मत मानिएगा, मैंने आपसे पूछे बगैर आपकी लड़की को चाय का बोल दिया। अरे नहीं, इन्हें तो हमने अपने मेहमानों की खिदमत के लिए ही रखा है। अच्छा,
वैसे कहाँ छुपा रखा था सलमा ने आपको? अब ये बात तो आप सलमा से पूछिए ना, मैं आपको क्या बताऊं। सुनिए, आप ऐसा कीजिए कि ये ड्रेस चेंज करके आ जाइए, क्योंकि मैं खुद आपका दुपट्टा सेट करूंगा ना तो अच्छा लगेगा। अभी करके आते हैं। प्लीज। प्लीज क्यों कह रही हैं आप निगार बेगम? तुम्हारा नाम जान सकता हूं मैं? रीना बेगम। रीना बेगम, मेरा नाम जानती हो तुम? कुछ और चाहिए आपको? हाँ, मैं इन लोगों के लिए शम्मी हूँ, लेकिन तेरे लिए वही पुराना शामू हूँ मैं आपको नहीं जानती, समझे आप? तुम मुझे आप कह रही हो? इतनी इज्जत दे रही है मुझे। तेरा शामू इतनी इज्जत के काबिल नहीं है रानी। ये बकवास बंद कर दे और वरना मैं निगार बेगम को बता दूंगी। क्या बताएगी? क्या बताओगी क्या? हाँ? कैसे लग रहे हैं हम? खूबसूरत, प्यारी, हसीन, स्टनिंग। हमें अपना आप देख के तो यकीन ही नहीं आ रहा। कमाल के मेकअप आर्टिस्ट हैं आप। वैसे निगार बेगम, अगर आप कहें तो आपकी जो पागल सी असिस्टेंट है भंगन, इसका भी मेकअप कर दूं? मॉडल लगेगी पूरी। अरे नहीं, ये महफिल में नहीं जाती, हमारी खादमा है। अच्छा, जाएंगे आप? आइए मैं आपको दुपट्टा सेट कर लूं। ये शीशे के सामने आइए। ये हुजूर, आज से पहले हमने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। हाँ चमन बेगम, न जाने क्यों आज हमारा दिल बहुत खुश हो रहा है, झूम रहा है, गुनगुना रहा है। जी चाहता है इस बारिश में हम रक्स करें। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। देखिए तो जरा, ये लोग कितनी खुश है ना। सावन की बारिश तो दिलों को भी जलथल कर देती है। और सावन की बारिश में अगर इसके मुताबिक पकवान हो तो हाँ, उसका तो अपना ही मजा है। तो जाइए ना चमन बेगम, जाकर पकवान तैयार करवाइए। जी हुजूर। सबके साथ मिलकर खाना खाएंगे। जो हुक्म हुजूर। अभी ना। अरे रीना बेगम, आइए आइए। आप बारिश में नहीं नहाएंगी? देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। जी चाहता है कि ये बारिश बिल्कुल ना थमे। अल्लाह ना करे जी। क्यों? हमारी जुग्गी बह जाएगी जी। अपने माजी को भूल जाइए, अब उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक खत्म हो जाता है जी, लेकिन रिश्ता तो रहता है ना। ओहो, हम बहस के मूड में नहीं हैं। हमारा मूड मत खराब कीजिए। या अल्लाह, आज ये बारिश ना थमे और तेज तेज बारिश हो। कैसी हैं आप? ठीक हो? हमने आपको बहुत समझाया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। यहाँ पर रहने वाले लोगों का नाम मासी होता है, नाम मुस्तकबिल।
सिर्फ हाल होता है। लेकिन खैर, आपकी मर्जी। ना भूलना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। आज हमारे पाँव इस तरह फूलों में धोएं कि फूल की पत्तियों की तरह नाजुक हो जाए। हमने अपने कुछ नए कपड़े आपके लिए रखे हैं। चमन बेगम आपको दे देंगी। आप गुस्ल कर लीजिए। आपने टब में सारी खुशबुएं तो डाल दी ना। आज हम ऐसे फ्रेश होना चाहते हैं कि हमारे बदन से इतनी खुशबुएं आए कि फिजा मुअत्तर हो जाए। जी डाल दिए। हुजूर, हुजूर, शमी साहब आए। ठीक है, आप उन्हें मेहमान खाने में बिठाएं, हम अभी आ रहे हैं। जी बहुत बेहतर। निगार बेगम, शामू, 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 शामू। क्या हुआ? सुनो, मैं बड़ी परेशान हूँ। कल इतनी बारिश हुई थी, मुझे डर है मेरी जुड्डी ना बह गई हो। खुदा के वास्ते तू जाके पता करेगा घर वाले मेरे ठीक है कि नहीं। रानी, तो खुद जाना, खुद जाके देखना। मैं अब वहाँ जा नहीं सकती। क्यों? मैं अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ शामू। ये तूने क्या कर दिया है रानी? इस कोठे के चक्कर में तूने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्यों? रानी, तेरी जो छोटी सी झुग्गी है ना, वो आम झुग्गी नहीं है। इस कोठे से लाख दर्जे बेहतर है, लाख दर्जे बेहतर। तुझे क्या हो गया है रानी? याद कर, भूल गई तू? तू हमेशा इज्जत, गैरत, हलाल, हराम इन पे मरती थी। अब क्या हुआ? सब भूल गई क्या तू? अंधी हो गई थी मैं। ऐसे के लालच में मैं पागल हो गई थी। इज्जत गैरत क्या, मैं तो हलाल हराम ही भूल गई। ये तूने क्या कर दिया है रानी? ये क्या कर दिया है तूने? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोठे में रहने वाली रानी को ना कोई घर बनाएगा और ना कोई झुग्गी। क्या? ये क्या कह रही है तू? तू तवाइफ बन गई है? नहीं, पागल हो गया तू। मैं तो बस मुलाजमा हूँ निगार बेगम की, काम करती हूँ उनके। लेकिन अब इस कोठे ने मुझे तो क्या, मेरी शनाख्त को भी मशकूक कर दिया। तू मुझे बता, तू जाएगा ना? वादा कर। जाऊंगा बस तेरे लिए। चल जल्दी जा। जाऊंगा। ला 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 ला। लीजिए, आ गई आपकी चाय। अरे हाँ, हम तो आपको बताना ही भूल गए। क्या? आपने जो कल हमारा मेकअप किया था, क्या जबरदस्त मेकअप था। अरे लोग तो पागल ही हो गए। अच्छा। और हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर नवाज़िश अली साहब ने तो हमें अपनी अगली फिल्म में साइन करने का फैसला भी कर लिया है। सच्ची? आप कितनी लकी है ना निगार बेगम। अरे भाई, आपके मेकअप का भी तो कमाल है। अच्छा बस अब जाने दीजिए। उई, गरम। कोई बात नहीं, इन्हें वॉशरूम दिखा दीजिए। सॉरी, वो पता नहीं। ये ले, साफ कर। सुन शामू, तूने पता किया? हाँ, इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास। वो मेकअप की किट तो बहाना था। अच्छा फिर बता, जुगी कैसी है मेरी? घर वाले ठीक है ना? कुछ बह तो नहीं गया?
बताता हूँ ना, सब्र तो कर। छेती बता, मैं इतनी परेशान हूँ तो तू टाल रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है तुझे? हाँ बोल, तब तो उनका ख्याल नहीं आया तुझे। तब खून के रिश्तों की इतनी कशिश नहीं महसूस हुई थी। जब से यहाँ आई हूँ हर पल उनका ख्याल आता है। रानी तू ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाना यहाँ से। कैसे छोड़ू? इतनी देर कोठे में रहने वाली रानी को तो टूटी फूटी झुग्गी वाले भी नहीं अपनाएंगे। देख रानी, अभी भी वक्त है तेरे पास। तू चल तू मेरे साथ में से। पागल हो गया तू? मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ रानी, मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ, तुझे कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वादा है मेरा। तेरा और मेरा साथ दुनिया कबूल नहीं करेगी। तेरे साथ कैसे रहूंगी मैं? क्यों? मेरी मोहब्बत काफी नहीं है तेरे लिए जिंदगी गुजारने के लिए? मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। तू बता, तेरी झुग्गी का क्या हुआ? बह गई है तेरी झुग्गी, टूट फूट के बह गई है तेरी झुग्गी। तेरे घर वाले किसी और जगह नई झुग्गी बनाने का सोच रहे हैं। देख मेरी बात सुन, वो लोग मिलजुल के कुछ ना कुछ करके अपनी झुग्गी बना लेंगे ना। तू अपना सोच, तू चल मेरे साथ चलना रानी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तू साफ करके आ अंदर। रानी मेरी बात, रानी मेरी बात। अच्छा, मैं समझी कि शायद ये हरी मिर्च खा रही है। बहुत मजे का है ना। एक मुझे भी देना खिला। थैंक यू। ये क्या लीना बेगम, आपने आज ईद के कपड़े नहीं पहने? कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से बुखार भी हुआ है। वैसे आपकी भी फिजा भाई की तरह कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब रहने लगी है। आज ना ही उन्होंने ईद के कपड़े पहने और ना ही किसी खुशी में शामिल हुई हैं। हाँ, मगर आप हमारे साथ खाना तो खा सकती हैं ना। आइए बैठिए। पानी। हमें लगता है रीना बेगम की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। हाँ, मौसम खराब है ना, शायद इसलिए तबीयत खराब हो गई।
सोचिया कर वखाया रब नू ते मंदा है रब दी नहीं मंदा कहंदा है सब मैं कमाया मुझे दिन नहीं रहना है, मुझे दिन नहीं रहना है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छी लग रही हूँ ना? प्यारी। एक मिनट। जी हुजूर। हुजूर हम अभी आते हैं। नवाजिश अली हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओ हमें जाना होगा। और हाँ, आप चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे। जी। चमन बेगम, आइए। चमन बेगम, चमन बेगम। हमारे यहाँ तेज मिर्च खाई जाती है, जब तक मिर्च ना लगे मजा ही नहीं आता। चमन बेगम, शिमी साहब आए हैं, उनके लिए चाय भिजवा दें। निगार बेगम का हुक्म है। ठीक है, हम चाय बना के देते हैं, आप दे आइए। नहीं, मैं लेके जाऊंगी चाय, क्योंकि निगार बेगम के लिए तो मैं लेके जाया करती हूँ ना चाय। ठीक है, चाय रीना बेगम ले आएंगी, आप जाएं। ठीक है। वो तो ठीक कह रहा था, ये जगह मेरे रहने के काबिल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कार बेगम हाँ बहुत खतरनाक औरत है। क्यों? तुझे पता है, किसी भी गलती माफ नहीं करती। उसने अपनी तवाइफ का कत्ल भी करा दिया। हाँ। मुझे डर है मेरे साथ भी यही करेगी। शामो, मुझे खुदा के वास्ते यहाँ से भगा ले, खुदा का वास्ता। मैंने अपनी झुग्गी में जाना। देख तेरी तो इधर बैठ बैठ, मेरी बात सुन, यहाँ बैठ। रानी, वो दरअसल देख रानी, जो तेरा घर था ना। क्या? कैसा ख्वाब? निगार बेगम बनने का। उस ख्वाहिश से मैं इतनी अंधी हो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, और अब मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए। या मेरे अल्लाह, तू बच्ची है, तुझे पता नहीं है कि इन लोगों की हकीकत क्या है। तू आ गई यहाँ मुंह उठा के। पागल ही हो गई थी निगार बेगम के पैसे देख के, उसकी ठाट बाट देख के अपनी गरीबी से नफरत हो गई थी। शामू, कुछ नहीं सोचा मैंने, बस पागल हो गई थी। कुछ सोचे समझे बगैर इधर चल आई थी निगार बेगम बनने। इधर देख मेरी तरफ। तू अब भी निगार बनना चाहती है? पता नहीं, पता नहीं, लेकिन एक उम्मीद थी मेरे दिल में कि मैं घर चली जाऊंगी। तूने तो वो भी खत्म कर दी है। अब तो तेरे पास कोई जगह ही नहीं है जाने को। अब तो यही फंस गई हूं मैं। अच्छा, तो ये निगार बेगम बनना चाहती थी, चिड़िया शेरनी बनना चाहती थी। ना अपनी शक्ल देखी और ना ही अपनी औकात। मैं हूं ना। चल चल मेरे साथ उठ, अभी चल। नहीं, अब मैं और कहीं नहीं जा सकती, यही मेरी जगह है। अब जीना मरना यहीं पे है। अब मेरे साथ जो कुछ भी हो, यही मेरी किस्मत है। रानी रानी, तो क्यों अभी तक अपनी जिद पे अड़ी हुई है? तू इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि ये जगह नहीं है, ये जहन्नुम है तेरे लिए, जला के राख कर देगी। पूरी दुनिया जहन्नुम है, किधर जाऊं मैं? एक माँ बाप की झुग्गी थी, टूटी फूटी थी, लेकिन मेरी मजबूरी
मेरी बात तो सुन के जा।